हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग एंसेंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी PYQ। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर हम लोग बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, और ये पार्ट 3 रहेगा। हम लोग 10 क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूपीएससी PYQ। ये आपको एंसेंट हिस्ट्री का डिस्कशन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन इसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। इसमें से क्या इनकरेक्ट है? They are highly polished, they are monolithic, the shaft of the pillar tapering in shapes, these are part of the architecture structure। मैं आपको 30 सेकंड में समझ देता हूँ, आप सोच के उसका आंसर बताइए। ये टाइम ओवर हो गया। तो इसमें क्या पूछा कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जब भी ऐसा वर्ड आए तो सब बताते हैं कि इसको घेरा लगाओ। ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपको एग्जामिनेशन में हॉल में वो चीज़ मतलब जहन में आपके बैठ जाए, दिमाग में कि भाई इनकरेक्ट को हमें थोड़ा मतलब दिमाग लगाना है। हाईली पॉलिश था, मोनोलिथिक भी था, सॉफ्ट और पिलर टैपिंग भी था इन शेप, लेकिन ये जो पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं था। ये क्या था? ये धम्मा था। ठीक है, तो क्या है ये जो अशोकन पिलर है वो स्प्रेड ऑफ धम्मा था। ठीक है, नॉट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या हो गया? D फॉर दिल्ली। 22 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट कौन कौन से लिखा जाता बताओ भाई? ब्राह्मणी, नंदनागिरी, शारदा या फिर खरोस्ती। हम लोग खरोस्ती पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है भाई? D है। D फॉर दिल्ली फिर से अगेन। ठीक है, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट क्या है? डिसेफर किसने किया था? खरोस्ती स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बाइलिंगुअल यूजिंग द बाइलिंगुअल कॉइन ऑफ द इंडो ग्रीक पीरियड का। ठीक है, दिस इज बस इतना सा याद रखने बात है। ठीक है, ये आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखाया जाता। एक क्वेश्चन है आपके लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सेम इसी मेथड को फॉलो किया जाता था। राइट से यहाँ से ये ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया, फिर ऐसे लिखा गया। आप मुझे बोलें कि इस मेथड का नाम क्या था, वो आपको नाम बताना है। बहुत अच्छा नाम है, उसका नाम B से है। ठीक है, मैं आपको इतना हिंट दे दिया हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेत एंड यमा इज मेंशन इन द, बताओ। ठीक है, इसका आंसर क्या आपको? मुंडक उपनिषद है क्या? नहीं, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यम जयते लिया गया है। इसका आंसर क्या है? कथोपनिषद है। ठीक है, जहाँ पर जो है मतलब डिस्कशन किया गया है कथोपनिषद में, कन्वर्सेशन है नचिकेत में, और यमराज है जो कि गॉड ऑफ डेथ है। ठीक है, इसके बेसिकली क्या है? मतलब एक डिस्कशन है। ठीक है, मतलब एक डायलॉग है। ठीक है, तो कहाँ है? कठोपनिषद। अब इसलिए एक ऑप्शन इसने केनोपनिषद भी दे रखा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंफ्यूजन में किया जा सके, तो नहीं है क्या वो? कठोपनिषद है। ठीक है, बाकी आप चंडोको उपनिषद जाकर एक दफ़ा देखिए, इसमें कुछ और भी तो मेंशन तो नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ 50% काम हो रहा है दोस्त। ठीक है, बाकी आपको अगर आपको रिसर्च करेंगे तो वो ज़्यादा और बेटर आपके लिए होगा। ठीक है, मिलिंद पन्नो इज इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन द किंग ऑफ द मियंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इस साल रिपीट हुआ है यूपीएससी में 2023 में। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है भाई? डायलॉग हुआ था किंग मियंडर्स और बुद्धिस्ट मॉन्ग में, तो उसका कौन है बताओ भाई? इसका आंसर क्या है 24 का आंसर? इसका आंसर आपको नागसेन है। ठीक है, यहाँ पर नागार्जुन भी दिया हुआ है। सेम इस साल 2023 में क्वेश्चन पूछा, वहाँ पर नागसेन भी और नागार्जुन भी है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर नागा अर्जुन नहीं है उसमें आंसर। ठीक है, अब देखिए अब यूपीएससी क्या लेता है क्वेश्चन का आंसर, वो एक बात की बात होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसका आंसर क्या है? नागसेन है। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बिल्कुल, मेंडर्स और बुद्धिस्ट मॉन्ग के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन दैट पर्सनल नेम ऑफ द अशोका। बताइए कौन सा एडिक्ट जो है अशोका का पर्सनल नेम मेंशन करता है? मस्की है इसका आंसर। ठीक है, बाकी ऐसे क्या है?
प्रियदर्शी कुछ ऐसे करके एक नाम है, जो कि और सब जो आपको क्या लिखा हुआ है, और सब एडिक्ट पे लिखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है अशोक का रियल नाम? क्या आप मुझे सर्च करके बता सकते हैं? मैं इसका आंसर आपको डेफिनेटली आपको कल दूंगा कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन पर अशोक का रियल नाम मेंशन है। मुझे भी मैं आपको अभी बता सकता हूँ, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक दफ़ा सर्च करें कि अशोक का रियल नाम अशोक कौन कौन से इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है, और आप उसे अपने कॉपी में लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी देखिए महाजनपद के बारे में, इसका आंसर आप सीधा आप इसमें देख लीजिए भाई। 26 का आंसर जो है वो सी है। जो मत्स्य है वो ए पर है, और अवंती जो है वो आपको बी पर है, और मत्स्य जो आपको सी पर है, और अंगा आपको डी पर है। ठीक है, ये जो 16 का 16 जो महाजनपद है, इसका लोकेशन नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी कैपिटल ये आपको याद होना चाहिए। एक पेज बनाइए, वहाँ पर इसको लिखिए, और इसे सुबह शाम इसको थोड़ा सा आप इसको देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद पर। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एक सिर्फ महाजनपद है कि साउथ इंडिया का महाजनपद है, उसका नाम क्या है, उसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, हम उसे क्या बोलते थे अवलोकितेश्वर को? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था यूपीएससी में अवलोकितेश्वर का। हाँ, 2017 में, यस। बताइए क्या है? पद्म पानी। ठीक है, जो महायान बुद्धिज्म है, जो बोधिसत्वा अवलोकितेश्वर है, उसको हम लोग पद्म पानी के नाम से भी हम लोग उसको जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बताइए कि मैत्री क्या है, जरा बताइए थोड़ा सा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैत्री क्या है? ठीक है, द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते थे जो सिल्वर कॉइन था? गोल्ड कॉइन तो पता है, गोल्ड कॉइन हम लोग दिनार कहा करते थे, दिनारा उस समय गुप्ता पीरियड में। और जो सिल्वर कॉइन था हम उसे क्या बोलते थे? सोचिए जैसा, रुपाका। जो रुपाका है वो आपका क्या है? सिल्वर कॉइन है गुप्ता पीरियड में। 16 रुपये बराबर होता था एक गोल्ड कॉइन। ठीक है, और गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता था गुप्ता के पीरियड में? दिनार, दिनारा। ठीक है, फिर दिनार बोली जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। 29वां क्वेश्चन, वरमहीर, विशाखदत्ता, शूद्रक और बिल्हान, ये ऑथर है और उसके बुक है। कौन सा करेक्ट मैच है? बताएं फ्रेंड, थोड़ा सा सोचें। वरमहीर की बुक का नाम क्या है? बृहत संहिता। ठीक है, विशाखदत्ता की बुक का नाम क्या है? देवी चंद्र गुप्तम। शूद्रक की बुक का नाम क्या है? मृत कटिकम। और बिल्हान की बुक का क्या नाम है? विक्रमादेव चरिता। ठीक है, तो अब इस बुक को, अभी ऐसा नहीं कि अब इसका इंपोर्टेंस खत्म हो गया, इस बुक का नाम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लिखिए और इसको आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वरमहीर क्या है भाई? बृहत संहिता। विशाखदत्ता क्या है भाई? देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक क्या है? मृत कटिकम। और बिल्हान क्या है? विक्रमादेवा चरिता। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉर्पोरेशन ऑफ द मर्चेंट इन द एंशिएंट इंडिया, हम उसे क्या बोले थे? मनीग्राम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो उसे क्या बोला जाता था? मनीग्राम। जो मनीग्राम था वो एक लार्ज इन्फ्लुएंशियल गिल्ड था साउथ इंडिया का। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। आप इसे रिवाइज करिए और रिकॉल भी करते रहिए। चलिए एक दफ़ा थोड़ा तो बताइए फ्रेंड, थोड़ा सा देखता हूँ आपको कहाँ तक आपको याद है। चलिए मैं इसको बाद में करूँगा ये वाला। ठीक है।